सो स्टूडेंट्स, अभी आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 8 पर एक प्रॉपर्टी है एंगल बाइसेक्टर यानी जाविये के नासिफ की। तो उसकी प्रॉपर्टी कुछ इस तरह से है कि अगर एक मुसल्लस में एक जाविये का नासिफ जाविये के मुकाबिल के ज़िले को बाकी दो अज़ला के तनासुब में तकसीम करता है, द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स द साइड अपोजिट टू द एंगल इनटू द रेशो ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। ये कुछ इस तरह से है। तो देखिए ये बहुत इजी है, देखते हैं, सीखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, सबसे पहला पॉइंट अगर हम यहाँ पर देखेंगे, मैंने कुछ इस तरह से एक ट्रायंगल बनाया है ACB। इसमें जो रे CE है यानी शुआ CE है वो जाविया ACB की नासिफ है। तो हमको जो इधर ट्रायंगल फिगर में नज़र आ रहा है वो हमको गिवन पॉइंट में यानी दिया हुआ में लिखना है। तो कुछ इस तरह से हम लिखेंगे गिवन, दिया हुआ क्या लिखेंगे, मुसल्लस ACB में शुआ CE जाविया ACB की नासिफ है। तो उसको कुछ इस तरह से दिखाएंगे हम। और इन इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, इन ट्रायंगल ACB रे CE is a bisector of angle ACB। और टू प्रूफ यानी साबित क्या करना है हमको कि जो AE अपॉन EB है वो रिमेनिंग टू साइड्स के अब रेशो में कन्वर्ट करता है ना, यानी जो सामने का जो एंगल के जो सामने का जो साइड है उसको रेशो में कन्वर्ट करता है और बाकी दो साइड्स के साथ में। तो AE अपॉन EB यानी ये जो शुआ है CE वो इस ज़िले को तनासुब में तकसीम कर रही है इन दोनों ज़िलों के। तो AE अपॉन EB इज इक्वल टू AC अपॉन CB। ये हमको प्रूफ करना है यानी ये साबित करना है। नंबर 3 पॉइंट जो है हमारा वो कंस्ट्रक्ट है यानी अमल। कंस्ट्रक्ट क्या आएगा, ड्रॉ BD पैरेलल टू ड्रॉ BD पैरेलल टू CE एंड जॉइन CD। तो देखिए अमल कुछ इस तरह से किया गया है कि C को D तक आगे बढ़ाना है और BD एक पैरेलल लाइन, एक मुतवाज़ी लाइन खींचना है CE के इस तरह से। तो देखिए एक ट्रायंगल बन जाएगा इधर पे CDB। अब आगे देखते हैं। 4th पॉइंट जो हमारा होता है वो सबूत होता है यानी प्रूफ। क्या होता है, प्रूफ होता है। अब ज़रा आप देख सकते हैं एक तो पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है और एक हम अपने से लिख सकते हैं। एक तो जो गिवन है हमारा, ज़रा देख लेते हैं। देखो यहाँ पर इसमें बताया गया है फिगर में, ये जो एंगल है ACE कॉन्ग्रुएंट है, मुतमासिल है एंगल ECB से। तो लिख लेंगे इसको, एंगल ACE कॉन्ग्रुएंट टू मतलब मुतमासिल है जाविया ECB से। तो ये तो हमको गिवन है ना, दिया हुआ ये। और सेकंड पॉइंट है हमारा, फर्स्ट हो गया। सेकंड पॉइंट करस्पॉन्डिंग एंगल जाएंगे। देखिए नजरी जाविये एक लाइन पे आते, देखो ये एंगल्स और ये एंगल। तो ये एंगल का नाम लेना है ACE, एंगल ACE कॉन्ग्रुएंट टू यानी मुतमासिल है एंगल CDB में, है ना, CDB से कॉन्ग्रुएंट है। ये आएंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल नज़ीरी जाविये उर्दू में कहेंगे इसको। नंबर 3, अभी देखिए CB यहाँ पर एक ट्रांसवर्सल है, ये काते खत है CB दोनों ज़िलों के बीच में आ रहा है, मुतवाज़ी ज़िलों के बीच में। जब भी कभी ऐसा आपको पता चले कि दो मुतवाज़ी खतूत के बीच में एक काते खत आ रहा है यानी दो पैरेलल लाइन के बीच में एक ट्रांसवर्सल आता है, तो वहाँ पर एक अल्टरनेट एंगल आएंगे यानी मुतबादला जाविये। देखो Z बनता है ऐसे ऐसे ऐसे। तो देखो इसका नाम लिखना है अल्टरनेट एंगल का। तो इस एंगल का नाम लेंगे ECB कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CBD। ये एंगल CBD ये आएगा अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल है ना, अल्टरनेट एंगल। अब पॉइंट नंबर 4 में देखिए
ई सी बी देखो तो सेम है, तो ए सी भी सेम हो जाएगा, यानी ये दोनों सेम है, दोनों का वैल्यू सेम है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल सी डी भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल सी बी डी से, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 कर देंगे, है ना। अब आप ये ट्राइंगल में देखिए, ट्राइंगल सी बी डी में, ट्राइंगल सी बी डी, तो इसमें क्या है, जब देखो दो एंगल सेम हो गए, ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम हो गए, ये दोनों का एंगल का नाम है सी डी बी और सी बी डी, है ना। यहाँ पे भी एक बार फिर से लिख लेते हैं, सी डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी बी डी। जब दो एंगल सेम है, जब दो जाविये सेम है, तो दो जिले भी सेम होंगे, यानी ये और ये, तो हम सी डी, सेगमेंट सी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट सी बी, है ना, यानी दोनों इक्वल भी होंगे, है ना। जब कॉन्ग्रुएंट है तो इक्वल भी होंगे, तो हम इसकी जगह पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी गौर से देखिए, ट्राइंगल, बड़ा ट्राइंगल ए बी डी में देखिए ये दोनों पैरेलल है, मुतवाज़ी है, ई सी और डी बी मुतवाज़ी है, तो मैं इसमें बीपीटी थ्योरम यूज़ करूँगा, यानी मुतनासिबत का मसला। तो देखिए, इन ट्राइंगल ए डी बी यूजिंग बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, यानी मुतनासिबत का बुनियादी मसला। तो कैसे यूज़ करेंगे, ए ई अपॉन ई बी, ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी डी, ए सी अपॉन सी डी। बट हमको पता है, देखो ये एज इट इज़ रखूँगा, सी डी की जगह पे मैं सी बी रख सकता हूँ, ये हमने रख दिया, यही हमें प्रूफ करना था। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टी का प्रूफ है, एग्ज़ाम में आ सकता है, बहुत आसान है। एक बार रिपीट करके देखिए आप ये, और इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, इजी है, आप आसानी से कर लेंगे। देखिए 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया गया है, 3 फिगर दी गई हैं आपको यहाँ पर, कि फर्स्ट फिगर को हम सॉल्व करेंगे। इसमें बेसिक जो थ्योरम हमने पढ़ा था एंगल बाइसेक्टर का, यानी जाविये का नासिफ का, उसी का इस्तेमाल इसके अंदर हमको देखना है, सिर्फ शो करना है, बताना है कि जो शुआ पी एम है वो जाविया क्यू पी आर की नासिफ है या नहीं, तीनों फिगर में, यानी तीनों शक्ल में। तो हमको बताना है सिर्फ कि जो रे पी एम है वो क्यू पी आर एंगल का बाइसेक्टर है या नहीं। अगर हमको इसमें सारी वैल्यूज दी गई है तीनों फिगर में, अगर आप देख सकते हैं, तो हम यहाँ पर रेशो चेक करेंगे। जब रेशो का जो साइड्स का जो प्रोपोर्शन है वो सेम अगर आता है, तो ये जो रे है वो एंगल का बाइसेक्टर हो जाएगी बाय द कन्वर्स पार्ट ऑफ द एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो देखिए शुरू करते हैं फिगर नंबर 1 का। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे साइड्स प्रोपोर्शन में रखेंगे पी क्यू अपॉन पी आर, पी क्यू अपॉन पी आर पॉइंट नंबर 1 में, इसका वैल्यू है 7/3। ये सेम यहाँ पर भी सेकेंड पॉइंट में क्यू एम अपॉन एम आर, तो क्यू एम है 3.5 और ये है 1.5। अगर आप थोड़ा गौर करेंगे तो ये 3.5 ना होते, हम इसको 35 कंसिडर करते हैं, और ये 1.5 इसको 15 कंसिडर करते हैं। तो 5 3 ज़ा 15 एंड 5 7 ज़ा 35, दैट इज़ 7/3। देखो इक्वल आया ना प्रोपोर्शन, देयरफॉर पी क्यू अपॉन पी आर इज इक्वल टू क्यू एम अपॉन एम आर इज इक्वल टू 7/3। देयरफॉर शुआ पी एम जाविया क्यू पी आर की नासिफ है, ये लिखना है तनासुब सेम आने के बाद, यानी इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे कि देयरफॉर रे पी एम इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। सिमिलरली यहाँ पर भी सेम हम वैसे ही करेंगे। यहाँ पर हमने जैसे लेता पी क्यू अपॉन पी आर, दैट इज 10/7, ये डिवाइड नहीं होता है, ऐसे ही रहेगा। सेकेंड क्यू एम अपॉन या एम क्यू एम, सेकेंड है क्यू एम अपॉन एम आर, ये 8/4 आएगा, दैट इज़ 4 1 4 4 2 दैट इज़ 2/1 आएगा, जो कि सेम नहीं आ रहा है। देयरफॉर हम ऐसे लिखेंगे पी क्यू अपॉन पी आर इज़ नॉट इक्वल टू क्यू एम अपॉन एम आर।
देयरफॉर हम ऐसे लिखेंगे रे पी एम इज नॉट एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ एंगल आर पी क्यू, ऐसे लिखना होगा। रे पी एम इज नॉट बाइसेक्टर ऑफ एंगल आर पी क्यू, यानी ये बराबर नहीं आया है इसका आंसर, इसके लिए जो शुआ पी एम है वो ज़ाविया आर पी क्यू की नासिफ नहीं है। थर्ड पॉइंट यहाँ देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर भी क्यू पी या पी क्यू जो भी है अपॉन पी आर, दैट इज 9/10। सेकेंड फर्स्ट पॉइंट था, सेकेंड पॉइंट सेम क्यू एम अपॉन एम आर, तो क्यू एम का वैल्यू है 3.6 और ये 4। अगर मैं ऊपर से पॉइंट हटाता हूँ 36 कर देता हूँ तो नीचे मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज़ 40 हो जाएगा वो। तो 4 1 4 और 4 9 36, दैट इज़ 9/10। देखो सेम आ चुका ये। देयरफॉर क्यू पी अपॉन पी आर इज इक्वल टू क्यू एम अपॉन एम आर। देयरफॉर रे पी एम इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ क्यू पी आर, इसलिए क्यू पी बटे पी आर बराबर है क्यू एम अपॉन एम आर के, इसलिए जो शुआ पी एम है वो जाएगा क्यू पी आर की नासिफ है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 था आपका। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में ट्रायंगल पी क्यू आर में पी एम का वैल्यू दिया है आपको 15, पी क्यू का वैल्यू दिया है आपको पूरा 25 और पी आर का वैल्यू 20 दिया है और एन आर का वैल्यू आपको 8 दिया है। तो शो करने के लिए बोला है हमको कि एन एम और आर क्यू जो है मुतवाजी यानी पैरेलल बताना है हमको और रीज़न भी देना है। तो सबसे पहले हम तो ये चेक करेंगे कि हमको सारी वैल्यू दी गई है या नहीं, क्योंकि हमको है ना यहाँ पर दोनों ट्रायंगल का यानी जो तनासुब है यानी इसका जो रेशो है वो हमको फाइंड करना पड़ेगा। उसके लिए हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज़ होना चाहिए, यानी पी एन और पी एम का वैल्यू होना चाहिए जो कि हमारे पास नहीं है। तो देखिए हम किस तरह से फाइंड करेंगे, उनका रेशो पहले पता करेंगे और देन फिर हम प्रूफ करेंगे कि ये दोनों पैरेलल है या नहीं और रीज़न भी देंगे। तो देखिए ये पी एन आर जो कोलिनियस पॉइंट्स है, पी डैश एन डैश आर कोलिनियस पॉइंट हम खती नुकाते हैं, तो इसको हम कुछ इस तरह से लिखते हैं कि पूरा जो पी आर है वो 2 हिस्सों से मिलकर बना है, एक पी एन प्लस एन आर। तो पी आर का जो वैल्यू है हमारे पास वो है 20, पी एन हमारे पास है नहीं और एन आर का वैल्यू हमारे पास 8 है। तो देखिए पी एन हम यहाँ रखेंगे 20 के माइनस में 8 को ले जाएंगे यहाँ पर, तो ये कुछ 15 आ जाएगा हमारे पास, पी एन का वैल्यू 15। देयरफॉर पी एन का वैल्यू हमारे पास 12 आ जाएगा, 20 माइनस 8 12, तो पी एन का वैल्यू 12 आ जाएगा। बिल्कुल सेम ऐसे ही पी एम क्यू ये भी कोलिनियस पॉइंट्स है, हम खती नुकात है, तो इसको भी हम ऐसे ही फाइंड कर लेंगे। पी एम फाइंड करना है हमको। तो देखो जो पूरा पी क्यू है वो 2 हिस्सों से मिलकर बना है, एक पी एम प्लस एम क्यू, तो पी एम प्लस एम क्यू। तो देखिए पी क्यू का वैल्यू हमारे पास 25 है, पी एम हमारे पास 15 है और ये एम क्यू हम फाइंड कर लेंगे। तो 25 के माइनस में 15 लेंगे यानी इस साइड में, और एम क्यू यहाँ रहेगा तो ये 10 आ जाएगा एम क्यू। देयरफॉर एम क्यू इज इक्वल टू 10। तो देखिए यहाँ पे करते हैं, अभी हम लोग चेक करेंगे यहाँ पर इसका जो प्रोपोर्शन है यानी जो तनासुब है पी एन बटे एन आर का वो इक्वल आता है नहीं। तो नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट, पी एन अपॉन एन आर इज इक्वल टू, पी एन का वैल्यू हमने लेकर आया है 12, एन आर का वैल्यू हमारे पास 8 दिया है, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से हो जाएगा 4 2 ज़ा 8 4 3 ज़ा 12, 3/2। सेकेंड वन पी एम अपॉन एम क्यू, पी एम अपॉन एम क्यू, पी एम बटे एम क्यू, इसका वैल्यू है पी एम का वैल्यू हमने हमारे पास है 15 और एम क्यू का वैल्यू हमने 10 लेकर आया है। तो 5 के टेबल से 5 2 ज़ा 10 5 3 ज़ा 15, 3/2, देखो सेम आ गया ये। थर्ड पॉइंट, देयरफॉर पी एन अपॉन एन आर इज इक्वल टू पी एम अपॉन एम क्यू, ये सेम आ गया। यानी यहाँ पर देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बाय बीपीटी यानी मुतनासिबत के बुनियादी मसले के अक्स की रो से जो एनएम है, एनएम मुतवाजी हो जाएगा ज़िला आरक्यू से, और यही वजह है हमारी
इस तरह से NM मुतवाजी हो जाएगा RQ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन में हमको दिया है कि रे NQ या रे QN इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल MNP इन ट्राइंगल MPN। तो और इसमें MN का वैल्यू हमको 5 दिया है, NP 7 है, MQ 2.5 है, तो QP का वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो देखिए हम जब सोल्यूशन शुरू करेंगे ना, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन की जो लाइन है, जो गिवन पॉइंट्स है, वो सारा लिख देना है हमको। इन ट्राइंगल MNP रे NQ is a bisector of angle MNP। मुसल्लस MNP में शुआ NQ जाविया MNP की नासिफ है। ऐसे लिखने के बाद इसलिए therefore by using angle bisector theorem in MNP, by using angle bisector theorem यानी मुसल्लस MNP में जाविया के नासिफ के मसले से। तो कैसे लिखेंगे, MN अपॉन NP इज इक्वल टू MQ अपॉन QP, कुछ इस तरह से लिखेंगे। तो MN का वैल्यू हमारे पास 5 है, NP हमारे पास 7 है, MQ हमारे पास 2.5 है और QP हमको फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तीसरी तरफ 5 ज़रब QP इज इक्वल टू 2.5 इंटू 7। QP फाइंड करना है इसलिए यहीं रहने दो, 2.5 के अपॉन में इंटू 7 के अपॉन में 5 आ जाएगा। देखो ये 2.5 ना, तो हमको 25 कंसिडर करना है। तो ये 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, तो दैट इज़ 5 7 35 यानी 5 7 ज़ा 35, तो 35 तो आएगा। लेकिन ये 0.5 लेंगे हम इसको, क्योंकि 5 5 ज़ा 25 हमने किया था, तो 0.5 आएगा। पॉइंट के बाद डिसमल है, अशारे, इसलिए 5 से 35 यानी 3.5, यानी QP जो है वो 3.5 होगा। तो इस तरह से ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए ये दो ट्राइंगल नज़र आ रहे हैं। एक तो ये बड़ा वाला ABC, एक छोटा वाला APQ। इसमें दोनों एंगल P और B 60-60 के दिए। हमको बोला है कि प्रूफ करना है कि AP अपॉन PB और AQ अपॉन QC इक्वल, दोनों का प्रोपोर्शन सेम बताना है हमको। तो सबसे पहले हम तो यही करेंगे कि भाई जो गिवन पॉइंट्स है हमारे पास, जिसका जो इक्वल बताया है, APB इक्वल बताया है और ABCB इक्वल बताया, दोनों का वैल्यू 60 है। दैट इज़ वो देयरफॉर वो कॉन्ग्रुएंट भी होंगे यानी मुतमासिल भी होंगे। तो इसके लिए ABC मुतमासिल हो जाएगा जाविया APB के, है ना, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। और इसी तरह से हमको ये PQ मुतवाज़ी देगा, पैरेलल है BC के, है ना, कहता सेगमेंट PQ इज पैरेलल टू BC। देयरफॉर इन ट्राइंगल ABC PQ is parallel to BC। therefore by converse part of the VPT theorem यानी मुतनासिबत के बुनियादी मसले की अक्स की रूह से AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। यहाँ लिखेंगे मुतनासिबत के मसले की अक्स की रूह से बाय कन्वर्स ऑफ BPT, मुतनासिबत के मसले की अक्स की रूह से ये इक्वल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 ये एक ट्रेपेजियम दिया है हमको जूजन का, जिसमें 3 ज़िले मुतवाज़ी होते हैं और ये 2 ज़िले मुतवाज़ी नहीं होते। मतलब इसमें ओनली 2 साइड और 3 साइड शुड बी पैरेलल, मतलब इसमें पैरेलल होती है, बाकी ये दोनों साइड पैरेलल नहीं होती इसमें ट्रेपेजियम में। ये ज़ुरबतुल-अज़ा की किस्म है जूजन का, जिसमें कोई 2 ही ज़िलों की जोड़ियाँ, कोई या 3 ज़िलों की जोड़ियाँ मुतवाज़ी होती हैं। तो देखिए यहाँ पर वही खुसूसियात का इस्तेमाल करना पड़ेगा, 3 ज़िलों की मुतवाज़ी नहीं खुसूसियात का इस्तेमाल करके फिर वैल्यू पुटअप करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर लेकर आएंगे हम। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले गिवन पॉइंट लिखेंगे कि साइड AB इज़ पैरेलल टू साइड PQ एंड साइड PQ इज़ पैरेलल टू साइड DC। ज़िला AB मुतवाज़ी है ज़िला PQ के और ज़िला PQ मुतवाज़ी ज़िला DC के, इसलिए मुतवाज़ी ज़िलों की खुसूसियात की बिना पर तो AP अपॉन PD इज़ इक्वल टू BQ अपॉन QC। प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन, प्रॉपर्टी ऑफ 3
पैरेलल लाइंस, यानी 3 मुतवाज़ी खतूत की खुसूसियात। तो इसमें AP का वैल्यू क्या है 15, PD का वैल्यू कितना है 12, BQ का वैल्यू हमको फाइंड करना है, QC का वैल्यू है 14। हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 15 इंटू 14 अपॉन 12 इक्वल टू BQ जो फाइंड करना है वो ये रहेगा। 2 के टेबल से करते हैं, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। देखिए फिर BQ इज इक्वल टू हम ऐसे लिखेंगे 5 इंटू 7 अपॉन 2, दैट इज़ ये हो जाएगा BQ इज इक्वल टू 35 है ना, 5 7 35 अपॉन 2, 35 बाई 2 दैट इज़ हो जाएगा 17.5। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, बाय द गिवन इन्फॉर्मेशन इन द फिगर फाइंड QP। शक्ल में दी गई मालूमात की बिना पर QP की कीमत मालूम कीजिए। देखिए हमको यहाँ पर है ना एक नोटिफिकेशन दिया हुआ है छोटा सा, ये इससे पता चलता है कि जो NQ है ये जावी का नासिफ है, जाविया MNP का, यानी रे NQ इज़ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल MNP। तो हम इसमें एंगल बाइसेक्टर का थ्योरम ही यूज़ करेंगे, तो इसमें आंसर आ जाएगा। 2 क्वेश्चन करने हैं हमको, तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए लिखने का तरीका एक होता है, इसमें आप सबसे पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल MNP रे NQ is a bisector angle of angle MNP. Therefore, by using angle bisector theorem in triangle MNP, तो देखिए MN अपॉन NP इज इक्वल टू MQ अपॉन QP। तो हमने इधर से इस तरह से लिखा है कि मुसलस MNP में शुआ NQ जाविया MNP की नासिफ है, इसलिए मुसलस MNP में जाविया की नासिफ की मसले की रूह से MN बटे NP MQ बटे QP वैल्यू रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 25 अपॉन 40 और 14 अपॉन QP। तो कुछ इस तरह से 25 इंटू QP हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 14 इंटू 40। तो QP यहाँ रहेगा क्योंकि फाइंड करना हमको, तो 14 इंटू 40 के अपॉन में ये 25 इधर आ जाएगा। मल्टीप्लाई वाली चीज़ हमेशा नंबर डिवाइड में आता है, तो 5 के टेबल से हम कैंसिल कर सकते हैं, 5 5 ज़ा 5 8 ज़ा 40 है ना। फिर यहाँ पे करेंगे QP इज इक्वल टू 14 इंटू 8 अपॉन 5। तो देखिए 14 8 ज़ा 112 यानी 112 1, तो देखो 5 से अगर डिवाइड करेंगे इसको तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, फिर बचेगा 1 बचेगा, फिर 5 2 ज़ा 10 2 बचेगा, 5 4 ज़ा 20, हाँ 22.4 आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ भी वही प्रॉपर्टी यूज़ होगी 3 पैरेलल लाइंस वाली। तो इसमें इस तरह से सोल्यूशन ये होगा कि हम पहले बताएंगे AB इज़ पैरेलल टू साइड CD एंड CD इज़ पैरेलल टू EF है ना। तो इसमें कुछ इस तरह से BD अपॉन DF इज़ इक्वल टू AC अपॉन CE। 3 मुतवाज़ी खतूत की खुसूसियात, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस। देखिए BD का वैल्यू 8 अपॉन ये 4 इक्वल टू AC अपॉन 12 है ना, 12 अपॉन x। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू एक्स इज इक्वल टू 12 इंटू 4, तो x यहाँ रहेगा 12 इंटू 4 अपॉन ये 8 आ जाएगा, तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, दैट इज x इक्वल टू 6। दोस्तों मेरे YouTube चैनल खान्स अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो बने तो सबसे पहले आपको पता चले। शुक्रिया।